अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सभी सही हो गए। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं या कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देख सकते हैं। और अगर आप इंडिया के अंदर भी रहते हैं और इंडिया से या पाकिस्तान से किसी भी कंट्री से आप कुवैत के अंदर एंट्री करने की सोच रहे हैं तब भी इस वीडियो को देख सकते हैं। जॉब के हवाले से काफ़ी बड़ी अपडेट आ चुकी है जो कि काफ़ी सारे लोगों की जॉब खतरे में है अभी। और आज की अपडेट आई है नई, वो मैं आपको बताने वाला हूँ कौन से डिपार्टमेंट में जो है आपकी जॉब खतरे में हो सकती है। पिछले 24 घंटे की कोरोना वायरस रिपोर्ट बताऊंगा और भी कुछ बड़ी अपडेट आ रही है जो कि आपका सावधानी बरतनी है उन चीज़ों से। अगर किसी भी तरीके से आप कुवैत के अंदर काम करते हैं और ख़ास करके किसी भी डिपार्टमेंट में काम करते हैं, आप हो फैमिली में काम करते हैं, तब भी आपको कुछ सावधानियां बरतनी है। तो बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, अगर आप किसी भी तरीके से शॉपिंग वगैरह करना चाहते हैं तो अभी जो है अमेज़ोन पे, फ्लिपकार्ट पे अभी जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट वगैरह चल रहा है। जैसे कि आपको मालूम है अभी बिग बिलियन जो डेज है वो सेल वगैरह चल रही है, तो आप उस सेल में हिस्सा ले सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी 50%, 60%, यानी कि काफ़ी ज़्यादा जो है आपको, अगर आपके पास में SBI कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, सभी कार्डों पर जो है काफ़ी ज़्यादा छूट मिल रही है। तो आप ज़रूर जो है डिस्क्रिप्शन चेक करें, आपको लिंक मिल जाएंगे। अगर कोई भी फ़ोन वगैरह लेना चाहते हैं या कोई भी सामान आप A to Z कोई भी सामान लेना चाहते हैं, शॉपिंग वगैरह करना चाहते हैं ऑनलाइन, तो अभी आप कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा ऑफर चल रहे हैं। चेक करने के लिए डिस्क्रिप्शन चेक करें और डायरेक्टली जो है वहाँ पे विजिट करें। मोबाइल वगैरह जो भी चीज़ है आप ले सकते हैं। तो चलिए फिर आगे उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो जॉब निकलने वाली है लोगों की, जो काफ़ी ज़्यादा जो खतरे में है, तो वो कौन सा डिपार्टमेंट है। लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं पिछले 24 घंटे की कोरोना वायरस रिपोर्ट, ताकि आप लोगों को मालूम पड़ जाए अभी पिछले 24 घंटे की कोरोना वायरस रिपोर्ट क्या थी और क्या है। और उसी हिसाब से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कब तक नॉर्मल फ्लाइट जो है वो चालू की जा सकती है सऊदी अरब से, सॉरी कुवैत से। तो 663 जो है नए केसेस आए हैं। टोटल जो केसेस हो चुके हैं वो 1,16,146 हो चुके हैं और 7 लोगों की मौत हुई है। टोटल जो मौत हो चुकी है वो 701 बंदे की हो चुकी है। ये मैं आपको बता रहा हूँ, टोटल 701 बंदे की मौत हो चुकी है अभी। और बात करते हैं नए केसेस की, जो रिकवरी की गए हैं वो हुए हैं 752 के जो है रिकवरी हुए हैं। और टोटल जो केसेस रिकवरी हुए हैं वो 1,07,860 हुए हैं। बात करते हैं जो नए टेस्ट हुए हैं अभी 24 घंटे के अंदर कुवैत के अंदर, वो हुए 4,959। और टोटल जो टेस्ट हो चुके हैं वो 8,28,165। और अभी भी जो एक्टिव केस हैं, जो क्या सीरियस केस हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। एक्टिव केस की बात करें तो 7,585 जो कि अभी भी हॉस्पिटल के अंदर एडमिट हैं। और जो कि सीरियस केस हैं जिनका ज़िंदगी का कोई पता नहीं कब ख़त्म हो जाए कब ख़त्म नहीं हुए, तो 138 केसेस हैं। ये थी पिछले 24 घंटे की कोरोना वायरस रिपोर्ट। तो उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी और इससे ही रिलेटेड आप अंदाज़ा लगा सकते हैं अभी क्या स्थिति रहने वाली है, क्या स्थिति नहीं कुवैत की, कब तक नॉर्मल फ्लाइट जो है चालू होने वाली है। और एक चीज़ का खास करके आपको ध्यान रखना है, अगर किसी भी तरीके से बाहर आप निकलते हैं, चाहे आप अपने बिल्कुल बिल्डिंग से बाहर निकलें, रोड पे जाएं और खाली कहीं भी नहीं जाते हैं, तो आपको मास्क का खास करके ध्यान रखना है, नहीं तो आपको परेशानी हो सकती है। हालांकि इस जो रूल रेगुलेशन पहले बनाए थे, नया कानून जो बनाया था जिसमें कि आप पे 5,000 KD तक जो है जुर्माना लगने वाला था, उसके हवाले से नई अपडेट आई है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा, वो वीडियो देख लीजिए। इससे पहले वाली वीडियो है, वो कानून जो है बिल्कुल रिजेक्टेड कर दिया गया है। और जितने भी वहाँ के लोग हैं, यानी कि कुवैत के जितने भी नागरिक हैं, सब ने इस कानून के खिलाफ हैं और बोला है कि इतना जो है बड़ा जुर्माना आप किसी पे नहीं रख सकते, ये सभी के लिए जो है बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो आप इस कानून को वापस लीजिए और नॉर्मली जो 150 KD का जुर्माना है आप उस दौरान जो है वो जुर्माना रखें, तो कोई भी परेशानी नहीं आएगी। 3 महीने की कैद भी थी, वो सारी चीज़ उसको बायकॉट कर दिया गया है। वो वीडियो आपने नहीं देखा फुल डिटेल्स में, तो वो वीडियो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी मैं आपको दे दूंगा। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है काफ़ी बड़ी निकल के आ रही है और ये आ रही है समंदर के किनारे लगभग 5,000 मछलियाँ मरी हुई पाई गई, यानी कि उसके किनारे पड़ी थी, लेकिन कहाँ से आई, कैसे आई, समंदर से इतनी एक साथ में कैसे मछलियाँ आ गई, वो कुछ अभी अपडेट नहीं है। उसकी पुलिस तहकीकात कर रही है और इधर उधर पूछताछ वगैरह कर रही है। तो अगर आप भी किसी भी समंदर के किनारे जाते हैं, कहीं भी घूमने फिरने के लिए जाते हैं, तो सावधानी बरतें और किसी भी तरीके से इस तरह की बातों में ना पड़ें, जो क्या इस तरीके की जो पूछताछ होती है उनमें किसी भी तरीके से आप ना फंसें। तो ध्यान रखिएगा
कहीं भी घूमने के लिए जाते हैं तो इन चीज़ों से बचें। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के, अगर आप किसी भी कंट्री के रास्ते, चाहे वो दुबई हो या फिर आपका ओमान हो, कोई भी कंट्री, जिस कंट्री को कुवैत ने इजाज़त दे रखी है कि भाई उस कंट्री को होकर आप आ सकते हैं, अगर उनके थ्रू कुवैत के अंदर एंट्री हो चुकी है आपकी और आप उसी दौरान जो 14 दिन का क्वारंटीन कुवैत के अंदर आप करते हैं जाके, उसी दौरान अगर आपको वापस आना पड़ता है तो आप बिल्कुल आ सकते हैं, कोई भी टेंशन नहीं है। आपको दोबारा से वहाँ पे कुछ नहीं करने की ज़रूरत पड़ेगी। 14 दिन जो क्वारंटीन का समय होता है, उसके दौरान कोई भी इमरजेंसी आ जाता है, फैमिली में कोई बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है तो आपको आने की ज़रूरत पड़ जाती है किसी भी कारण, तो आप आ सकते हैं, कोई भी परेशानी नहीं होगी। क्योंकि जो आप यहाँ से सफ़र करेंगे तो सब में आपका जो है वो चेकअप वगैरह हो जाता है, रिपोर्ट आपके पास में होती है। अगर आपके पास में निगेटिव रिपोर्ट है तो आप बिल्कुल आ सकते हैं, कोई भी परेशानी नहीं होगी। लेकिन अगर पॉजिटिव है तो आपको नहीं आने दिया जाएगा, आप वहाँ पे क्वारंटीन पड़े रहेंगे। उसके बाद में जब रिपोर्ट आ जाएगी आपकी नेगेटिव तो आ सकते हैं, सफ़र कर सकते हैं। तो ये भी अपडेट थी। काफ़ी सारे लोग इससे रिलेटेड कमेंट कर रहे थे कि भाई अगर हम वहाँ पे पहुँच गए, बाई चांस हमें आना पड़े तो किस तरीके से हम आ सकते हैं। तो कोई भी तरीका नहीं है, नॉर्मली आप फ्लाइट टिकट लेके और डायरेक्टली आप इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश किसी भी कंट्री के लिए डायरेक्टली फ्लाइट चल रही हैं अभी, आप बिल्कुल आ सकते हैं। अलग अलग देशों की अलग अलग जो मिशन वगैरह हैं, जैसे वंदे भारत मिशन जो है अभी चल रहा है, इंडिया का जो 7 मिशन चलाया है, तो उसके तहत भी आप आ सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के वो भी काफ़ी बड़ी आ रही है। जो क्या म्यूनसिपालिटी में जितने भी लोग काम करते हैं, चाहे वो बड़ी पोस्ट पे काम करते हों या छोटी पोस्ट पे काम करते हों, किसी भी पोस्ट पे अगर आप काम करते हैं तो आपको, आपकी जॉब को अभी ख़तरा है। क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, एक बिल और पास किया जा रहा है अभी, हालांकि बात चल रही है, इस पर पास नहीं किया गया है कोई भी बिल इस तरीके का, लेकिन अभी बात चल रही है। और ये बिल जो है, अगर मंजूरी इस बिल को दे दी गई, अगर ये बिल जो है रख दिया गया है सामने, अगर मंजूरी मिल गई इस बिल को, तो जितने भी लोग हैं, चाहे वो पाकिस्तान के हों, नेपाल के हों, बांग्लादेश के हों, कहीं के भी अजनबी लोग हैं, अगर कुवैत के अंदर काम करते हैं म्यूनसिपालिटी डिपार्टमेंट में, तो उनकी जॉब को जाने का बिल्कुल जो है ख़तरा है। और अगर ये बिल पास कर दिया जाता है तो चाहे कोई से भी मतलब कोई सी भी जगह पर, कोई सी भी पोस्ट पे आप काम करते हैं म्यूनसिपालिटी डिपार्टमेंट के अंदर, तो ये बड़ी अपडेट थी, सोचेगा आप लोगों तक शेयर की जाए, ताकि अगर आप वहाँ पे काम करते हैं तो बाखूबी जो आपकी जॉब है उसको अंजाम दे सकें, और किसी भी तरीके से आप अपनी जॉब जो है करते हैं उसको रेगुलर करते रहें, ताकि आपको कोई भी परेशानी नहीं आए। तो आप मुझे कमेंट में बताइए, इस तरीके के जो काम हो रहे हैं किस तरीके से हो रहे हैं, किस तरीके से नहीं हो रहे हैं, तो आपकी जॉब को काफ़ी ज़्यादा खतरा है। कमेंट में मुझे बताइए ये सही हो रहा है या गलत हो रहा है। तो ये जितना भी सारा कुछ हो रहा है अभी, जो सारे काम चल रहे हैं वो ज़्यादातर यही चल रहे हैं कि अजनबियों को किस तरीके से कुवैत से निकाला जाए और किस तरीके से इनको बाहर फेंका जाए। तो ये सारे कानून जो है कुवैत सरकार लेकर आ रही है। तो उम्मीद करता हूँ जो भी जानकारी मैंने आपको दी वो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल पे आप हमारे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमेशा आपको इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूं, अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं किसी भी तरीके से, किसी भी टॉपिक के बारे में, या कोई भी इन्फॉर्मेशन आप हमें देना चाहते हैं, तो इंस्टाग्राम ID मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। डिस्क्रिप्शन जैसे ही चेक करेंगे तो आपको लिंक मिल जाएगा इंस्टाग्राम का, फेसबुक का, आप वहाँ पे जाके डायरेक्टली हमें फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पे जाके हमसे बात कर सकते हैं और किसी भी तरह की कोई भी बात हमसे कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। तो चलिए फिर मिलेंगे इस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।